हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू है, थर्ड एडिशन का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, टोटल इसमें 25 सेट दिया गया है, ठीक ना। और 2024 से 2008 तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे इसमें कवर किया गया है सर के द्वारा। और आप लोग जान ही रहे हैं कि सर का मटेरियल कैसा रहता है। देखिए, आप लोग को एकदम तरीका से इसको रट जाना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग के सबसे पहले उसके सिलेबस को पकड़ होना चाहिए, ठीक ना। अगर उसके सिलेबस पे आप लोग के पकड़ है तो समझिए कि आपको 70% काम हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, आज का ये सेट है बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी नियुक्ति नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जो कि 16/7/2023 का ये पेपर हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, और वहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्यू राजधानी कहाँ की है, तो क्यू देखिए हो जाएगा यूक्रेन। कहाँ की हो जाएगी? यूक्रेन की। देखिए, यूक्रेन की मुद्रा क्या हो जाएगा? रिबनिया। क्या हो जाएगा? रिबनिया। ठीक है। और यहाँ पे दिए हैं कुछ, जैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और इसका मुद्रा फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? स्टॉकहोम। मुद्रा हो जाएगा क्रोना। रोमानिया की राजधानी क्या हो जाएगा? बुखारेस्ट। इसका मुद्रा हो जाएगा ल्यू। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और इसका मुद्रा हो जाएगा पेसेटा। ठीक ना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और इसका मुद्रा हो जाएगा फ्रोंट्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक ना। और ये देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इनका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, और आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट क्या थे? जमींदार थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। कह रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं कुछ इसका की पॉइंट। देखिए, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी होता है, ठीक ना। अगला इसमें की पॉइंट दिया गया है कि लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है? 1.8 गुनी है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, और प्रकीर्णन नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में क्या करता है? प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अगला देखिए, यहाँ में क्वेश्चन कुछ दिया गया है कि बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है? ये हो जाएगा, देखिए, सुमेध प्रजाति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक ना। IUCN के आंकड़े के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पंडा सुमेध प्रजाति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और सुमेध प्रजाति जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, उसको हम लोग सुभेद प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसका देखिए, जैसे कि प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुभेद प्रजाति की श्रेणी में, जैसे तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय बाइसन
समुद्री गाय और स्लोथ भालू ये सब हो जाएंगे। देखिए संकटग्रस्त किसको कहते हैं, ऐसी प्रजातियां का वनों से विलुप्त होने की खतरा बना होता है। इनमें वयस्क वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 से 250 या उससे कम शेष रहती है। जैसे संगाई हिरण, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, उसको मकाक बंदर बोला जाता है, और नीलगिरी तहर, हिम तेंदुआ, और फिर हो जाएगा गंगा डल्फिन, लाल पंडा और प्लेगोलिन आदि सब होते हैं। विलुप्त किसको कहते हैं, तो जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे कि डोडो मॉरिशस में पाया जाता है, एस्टिलर्स इकाउट्स रूस में पाया जाता है, थाईलिसियन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सब हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए दुर्लभ प्रजाति दिया गया है। दुर्लभ में यानी रेयर स्पेसीज, संसार के इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से बिखरी हुई है। ठीक ना, यही सब है। जैसे कि हो जाएगा हमबेसिया डेक्रेस बेड़, ये दक्षिण अफ्रीका घाट में भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। देखिए यहाँ पर दिया गया है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी प्रोजेक्ट हो जाएगा 1992 में, और हिंगुल प्रोजेक्ट कब हो जाएगा, हिंगुल 1970 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ प्रोजेक्ट, मगरमच्छ परियोजना ये हुआ था 1978 में। कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। ठीक ना, आज 1974 में परियोजना बनाई गई और 1978 में कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। फिर उसके बाद में देखिए मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 यानी FAO द्वारा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। गेंडा परियोजना देखिए 1987 में हो जाएगा। गीत परियोजना 2006 में एक समझौता के तहत किया गया। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे दिया गया है, और देखिए हिम तेंदुआ, ये हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 5 नंबर का रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा चिल्का झील। कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में। अब भारत की सबसे नमक पानी की झील हो जाएगा चिल्का भी, उड़ीसा में। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित है और भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची में क्या है, अंतर्गत शामिल है। सांबर झील राजस्थान, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन है। ठीक ना, और सर्वाधिक लवणता वाली झील हो जाएगा सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। सोलर सेल बने होते हैं, सोलर सेल देखिए बने होते हैं यहाँ पे 6 के राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्धचालक होते हैं। ठीक ना, सोलर सेल में मूल रूप से पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, बाकी सब आप लोग को PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बढ़िया से डिस्कशन पढ़ सकते हैं। इसको हमको अच्छा से डिस्कशन करना होता है पूर्ण रूप से, तो आपको 3 घंटा से अधिक समय लग जाएगा। ठीक ना, नहीं तो इससे हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अर्धचालक विशेष सिलिकॉन जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं था, कौन सा देश शामिल नहीं था। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि ये मित्र राष्ट्र के साथ था। देखिए सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक ना, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह क्या था, मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अधूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली शामिल थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन, किस देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। देशांतर में पूछ रहा है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक ना, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कोई स्रोत के अनुसार इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। ठीक ना, अब भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए हिंदी से प्रश्न दिया गया है कि वधवागम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा, सही है। तो यहाँ पे देखिए बधुधन आगम हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, संधि देखिए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। अगला देखिए मैथ से दिया गया प्रश्न, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया या लागू किया गया, तो देखिए हो जाएगा 1968 ईस्वी में लागू किया गया।
ठीक ना। 29 जून 1968 को लगाया गया, जो कि 26 फरवरी 1969 तक चला था। 1968 में लगा, 1969 तक ये चला। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और बिहार के राज्यपाल थे उसमें नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ठीक ना। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को 24 नवंबर 2005 तक था। 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। किससे विकास से? तो आदिवासी समूह से। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया है कि PVTG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये देखिए, पार्टिकुलर वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप्स हो जाएगा, ठीक ना। आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित हो जाएगा, जैसे कि विकास मिशन आदिवासी समूहों के। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि योजना के प्रावधानों के अनुसार 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक ना। 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया। अगला चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? ये हो जाएगा इसरो अपना भारत की, ठीक ना। देखिए इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलुरु। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन की बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, ठीक ना। इस खेल का आविष्कार कब हुआ? तो जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा फीबा का स्थापना कब हुआ? 1932 ईस्वी, 1932। यहाँ पे फीफा होना चाहिए, हमको लग रहा है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखिए 12 सदस्य, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत? तो 80 के 3 के अनुसार करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए अमरम का मतलब सैनिकों को अनुदान। सैनिकों को क्या होता है? अनुदान। देखिए विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों का दिए जाने वाला अनुदान था, ठीक। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायक का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनकी विशेष अधिकार होता था। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री भंग कर सकता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। देखिए प्रदीप पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? प्रदीप पठार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा अनाई मुंडी। अनाई मुंडी की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2695। कितना हो जाएगा? 2695। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा है 2695, ठीक ना। ये पठार दक्षिण भारत की सबसे क्या है? ऊंची पठार है। अगला देखिए 19 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो ये हो जाएगा ओएस्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्र के किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो हो जाएगा परितारिका या आरिस द्वारा होता है, ठीक ना। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिससे हम लोग परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। देखिए नेत्र, मानव नेत्र एक कमरे की भांति होता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना दृष्टिपटल होते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। अगला देखिए यहाँ में, देखिए नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास 2.3 cm होता है। व्यास कितना होता है? 2.3 cm। देखिए रेटिना में शंकु के आकार कौन से कहता है? शंकु के आकार कौन से? और कोशिका रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है, इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। और क्षण कोशिका प्रकाश को कौन कहेगा? तो रंग को निर्धारित करती है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन की निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान अभी अवलोकन पर आधारित नहीं है, तो हो जाएगा गुणोत्तर माध्यम। कौन सा है? गुणोत्तर माध्यम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति औसतों के 5 सांख्यिकीय माप, तो इसमें हो जाएगा कौन सा?
तो इसमें समानांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। इसमें टोटल हो जाए कितने 5। अगला देखिए क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया की पॉइंट, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय माना जाता है कौन सा, सतलज और काली के बीच कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा किमायू हिमालय। कौन सा हो जाएगा, किमायू हिमालय, ठीक ना। और ये नदियों के आधार पर किसने बांटा था, सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रदेशिक में विभाजन किया गया था। देखिए यहाँ पे दिया गया है पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है, ठीक ना, इसकी लंबाई। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य हो जाएगा, पंजाब सिंधु और सतलज के मध्य। कुमायूं हिमालय का आएगा 320 किलोमीटर, सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय का आएगा तो 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय का आएगा 720, तीस्ता एवं देहांग नदियों के मध्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबिंबों को हटाना कहलाता है, उसको कहा जाता है उदारीकरण। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की भांति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों को संबंध में उदार होना, यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकार नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रावधान या दोनों निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना अथवा उससे निजी क्षेत्रों को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, क्या कहलाता है, वैश्वीकरण, ठीक ना। LPG प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कब आया था, तो ये देखिए आया था 1991 ईस्वी में, ठीक ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथेसिस किसने लिखी थी, तो कौन सा हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथेसिस या फुतुहात उल मुवादिन नामक पुस्तक राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया था। फुतुहात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, देखिए उस समय थे के विनोद चंद्रन, अभी भी है के विनोद चंद्रन, ठीक ना। ये कब शपथ लिए थे, तो 29 मार्च 2023 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विपर जो है खबरों में रहा था वे क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा चक्रवात, ठीक ना। ये चक्रवात है जो कि अरब सागर तथा गुजरात के समुद्र तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, देखिए महाराष्ट्र में स्थित नहीं हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कहलगांव। देखिए कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, भागलपुर बिहार में स्थित है, ठीक ना। यह परियोजना NTPC के अधीन कोयला आधारित क्या है, संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है, कितना होता है, एक छठवां भाग होता है, यानी 1/6। यहाँ पे देखिए दिया गया है वस्तु का चंद्रमा पर भार 1 हो जाएगा और वस्तु का पृथ्वी पर भार 6 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी के देखिए क्वथनांक सेल्सियस में कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। वही फिर यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया पॉइंट, जल के लिए तापमान 273 केल्विन, ठीक ना, 273 केल्विन हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन की रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता क्या करती है, तरलता घटाती है। देखिए रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋणों का प्रदान करता है, ठीक ना। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग RBI द्वारा वाणिज्य बैंकों के अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्वेश्चन कह रहे हैं कि गागर में सागर भरना मुहावरा दिया गया है, इसमें हो जाएगा थोड़े शब्दों में ही अधिक कहना।
गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ थोड़े शब्दों में क्या है ना, अधिक कहना। ऐसे वाक्य जो अपने सामान्य अर्थों में क्या होता है, जिसे प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम लोग मुहावरे कहते हैं। जैसे कि छाती धुनना यानी उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना ही करना, ठीक ना। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है। धुआंधार देखिए हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ठीक ना, नर्मदा पे हो जाएगा, ये हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। देखिए जलप्रपात यहाँ पर दिया गया है कि जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल या क्लिप के ऊपर भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गति गिरती है तो उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। देखिए धुआंधार जल पर नर्मदा नदी पर स्थित हो जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया दुग्ध धारा और कपिला धारा जल प्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित हो जाएगा। देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसमें आ जाएगा 50%। आप लोग बनाइएगा इसको एक बार। अगला देखिए कह रहा है गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। देखिए गुरु दक्षिणा हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक ना। समास कितने प्रकार के होता है, 6 प्रकार के। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये हो जाएगा प्राइटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और प्राइटरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, यही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन है, ठीक ना। इसमें दिया गया कि जिसके इस विधेयक की घोषणा के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। अगला क्वेश्चन कहना है कि निम्न में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। देखिए कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है, ठीक ना। और कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग भी किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है हम लोग का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। किसके तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, तो काठियावाड़ी किसान के रूप में निर्णय लिया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं डिस्कशन। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का किया था, निर्णय लिया था। इसमें देखिए 1921 में जागरूक होने वह छोटी धोती धारण की जिससे ये आजीवन पहनते रहे, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कि मध्य काल में सामंतों को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाता था, वो उसको कहा जाता था फीफ कहलाता था, ठीक ना। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो राजा होता था जमीन देता था तो उसको बोला जाता था फीफ। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, कौन सा इसमें मिश्रण नहीं होता, अस्रवित जल ही क्या है, मिश्रण नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें देखिए अस्रवित जल एक क्या है, यौगिक होता है, ठीक ना। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कहना है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। कुल मूल्य को कहा जाता है क्या, सकल घरेलू उत्पाद, GDP कहा जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया गया किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ठीक ना। और 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किया गया था सुरजवा में। देखिए यहाँ पर दिया गया है इस घटना को सुरजेवा हत्याकांड के भी नाम से जाना जाता है और इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नीचे दिया गया है क्वेश्चन की, देखिए 43 नंबर, वह निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, ये हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन सा,
बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए G20 का गठन 1999 ईस्वी में किया गया। ये एशियन वित्तीय संकट के बाद ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक क्या है मंच के रूप में की गई थी। G20 में टोटल कितने यहाँ पे देख सकते हैं देश हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। उभयलिंगी पुष्प होते हैं, ये हो जाएगा गुलहड़ और सरसों। गुलहड़ और सरसों देखिए जब पुष्प में पुकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जिससे गुलहड़ और सरसों। ठीक है, जब पुष्प में पुकेसर अथवा स्त्रीकेसर में कोई एक जनन उपस्थित होता है तो उसको हम लोग पुष्प एकलिंगी कहते हैं, जैसे पपीता तरबूज एकलिंगी हो जाएगा ये सब। ठीक ना। पौधे पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, किस में किया था, तो टेनिस में। सुमित नागल टेनिस से। ठीक ना, टोक्यो ओलंपिक सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। ये हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल ने किया था। किसने किया था, पुर्तगाल ने। देखिए पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इस समय बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड की खोज की गई और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा और 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज वास्को डी गामा जो कि भारत के द्वारा खोजा गया था और 1498 में। और 1492 का क्या था, अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन कहना है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस सदस्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। कितना, इसमें 1/3 से। देखिए इसमें दिया विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित किया गया है। कितना, 40 से। बड़ा जी का मान होता है, देखिए नियतांक होता है, तो इसमें हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा। देखिए डेमोस शब्द का तात्पर्य इसमें हो जाएगा जनता। डेमोस मतलब जनता। ठीक ना। और लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरित है और डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रिट्रिया जिनका अर्थ हो जाए जनता और शासन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है, तो इसमें हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक ना। 23 जनवरी 2016 को शुरू की गई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज की एक बीमा सेवा है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर चुका है। अगला कह रहा है क्वेश्चन की बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा या कहीं कहीं बुक्सा देता है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा। ठीक ना। बुक्सा देखिए इंग्लिश में लिखा है ना यहाँ पे, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है और भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नामी मरुस्थल। देखिए नामी मरुस्थल ये हो जाएगा अफ्रीका में हो जाएगा। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था, ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था। किस भाषा में, गुजराती भाषा में। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो जाएंगे पी के श्रीवास्तव। देखिए वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पी के श्रीवास्तव 19वें क्रम के हो जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रमुख संस्था है और संस्थानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक क्या है प्रस्ताव के अंतर्गत गठन किया गया है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। दोनों सदन कुल सदस्य का 1/10। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित करता है। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन मैथ से दिया गया है 59 नंबर। इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है कि साधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय। ठीक ना। और जिन साधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उनके बदले नहीं किया जा सकता उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन में कौन सा हो जाएगा? तो कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय में हो जाएगा उसको हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि जीवों के परिरक्षित आवेश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे देखिए जीवाश्म कितने पुराने हैं? इस बात की आकलन करने के लिए 2 घटक सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग ये सब किया जाता है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो ये हो जाएगा एससी से हो जाएगा। देखिए यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है, 61 एवं 66 के बीच से चल रही है। और इसे 1989-90 से लड़कों के लिए भी शुरू किया गया तथा इसे 2008 से 2018 में संशोधन किया गया है। अगला कह रहा है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो BSNL। कौन सा हो जाएगा? BSNL। ठीक ना, BSNL हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहे हैं कि भारत में स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है, तो ये हो जाएगा पाइथन 5 से। पाइथन 5 भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी पहली हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को क्या किया, जोड़ा है। बिहार में कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? ये हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। देखिए रामनाथ कोविंद बिहार में राज्यपाल थे 2015 से जून 2017 तक थे। और 14वें राष्ट्रपति थे, 2017 से 22 तक रहे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू आ गई 15वें राष्ट्रपति के रूप में। नाथपा झाकड़ी हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट भारत की डैश राज्य में है? देखिए नाथपा झाकड़ी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहे चमगादड़ तथा पक्षी के पंख ये कैसे होते हैं? तो ये हो जाएगा समृद्धि। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए समजात में क्या होता है? समजात में विभिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ता का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास के भुस्तरी आदि सब होते हैं। अवशोषी अंग तो आप लोग जान ही रहे हैं, हमारे शरीर में लमसम 100 अवशोषी अंग है। ठीक ना। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? INC का प्रथम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बैमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? देखिए ये किया था किसने? A.O. होम ने। ठीक ना। कब? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। अब प्रथम अधिवेशन बैमेश चंद्र, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बैमेश चंद्र बनर्जी एवं सचिव थे A.O. होम। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन की E20 एक क्या है? E20 देखिए ये हो जाएगा एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल हो जाएगा। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण। ठीक ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु इन कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला कह रहा है क्वेश्चन की एक
एक डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट करा क्वेश्चन कि नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में। ठीक ना। देखिए आवर्त सारणी की वर्ग 15 में पाया जाने वाला इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np3 हो जाएगा। देखिए यह कैसा होता है? रंगहीन एवं गंधहीन होता है। ठीक ना। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को, विश्व गठिया 12 दिवस को 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, और विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 अगस्त या विश्व पुरुष दिवस 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 नवंबर। देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कहेगा 21 सितंबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस कहा गया था 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन की बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे शॉन कॉनरी हो जाएंगे। ठीक ना। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हो जाएगा 124, वहीं कहेगा उच्च न्यायालय के तो 200 यहाँ पे 14 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का रहता है 214, याद रखिएगा। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? 2023 की ये हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। ठीक ना। देखिए चेन्नई सुपर किंग IPL 2023 से गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हराया था। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। इसको देखिए क्या करना है? टर्टलेस करना है, इसको करेक्ट करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना, इसमें राइट ऑप्शन पर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में किया गया और देश के आंकड़ों से संबंधित आवश्यकता पूरी करने के लिए राष्ट्रीय आय तथा अन्य से संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एक बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने का उद्देश्य से की गई। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। मानवाधिक नियुक्ति किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 76 में। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति ही इसका वेतन निर्धारित करते हैं। देखिए NVS-01 एक क्या है? तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो उपग्रह है, उपग्रह हो जाएगा। ठीक ना। ये कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? GSLV F-12 व्हीकल से लॉन्च किया गया था 29 मई 2023 को। नेक्स्ट का रहा है क्वेश्चन कि बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो बोस्कियाना। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित किया गया है। ठीक ना। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। अगला देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 80 नंबर में यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, मैथ का है, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? ये हो जाएंगे भगत सिंह हो जाएगा। ठीक ना। कब किए थे? 1926 ईस्वी में। अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबील दास और यशपाल थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। ही सक्सेड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क, इसमें कौन सा हो जाएगा? वर्केड हो जाएगा, वर्केड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत में एक्सपोर्ट प्री ऑर्डर्स इंडेक्स
निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग करता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में एक्सपोर्टिंग प्रोडक्शन इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है तापमान का SI इकाई क्या है? तापमान का SI इकाई देखिए हो जाएगा क्या? तापमान के आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप लोग यहाँ से देख ही लिए तो बता दे रहे हैं, केल्विन हो जाएगा, ठीक ना, केल्विन हो जाएगा। तापमान के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया है, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, ठीक ना। सेल्सियस पैमाने पर तापमान पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री और हिमांक 0 डिग्री। केल्विन पर कहेगा तो 373.15 केल्विन और हिमांक कहेगा 273.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। वहीं फahrenheit पर कहेगा तो 212 फahrenheit, हिमांक बोलेगा तो 32 फahrenheit है। और रोमन फahrenheit कहेगा तो 80 रोमन या हिमांक कहेगा तो 0। यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है किबु लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मणिपुर में, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। विश्व का एकमात्र क्या है? तैरता हुआ है। और इस पे तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? फुमडिक। जो द्वीप तैरते हैं उनको क्या कहता है? फुमडिक फुमडी कहा जाता है। क्या कहता है? फुमडी। नेक्स्ट है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, इसमें दिशा देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत जनित नियम पर आधारित दिया गया है। यहाँ पे देखिए गति को, यहाँ पे क्षेत्र और विद्युत प्रेरित है। यहाँ पे चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र, चालक की प्रेरित विद्युत धारा। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया आप लोगों को अंतर करने के लिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज कर देखिए। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? देखिए भारत में मनरेगा लागू किया गया 2006 में, ठीक ना। उससे पहले क्या था? उससे पहले नरेगा था, ठीक है। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पदलामपल्ली, यहाँ पे पोचमपल्ली होना चाहिए लेकिन पदलामपल्ली गांव से हुई थी, पदलामपल्ली गांव से हुई थी। पूर्व में इसका नाम नरेगा, पूर्व में इसका क्या नाम था? नरेगा। फिर बाद में 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया, ठीक ना। मनरेगा 2000 कब किया गया? 9 में। आज से पहले 2006 में नरेगा ही था। देखिए 88 नंबर में चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम द पिकर मैन, पेस मेकर यानी चेक इनटू द पैसिव वॉइस कहना है। चलिए यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। अगला देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आँख और उसके रंगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक ना, ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांत से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थोलॉजिस्ट में ये क्या होता है? तो आँख की रचना एवं कार्यप्रणाली बीमारियों की रचना किया जाता है, इलाज। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। और ऑरिहिनियोलॉजी में किसका? तो नाक, काल, गला का किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में पादपों का कार्य संरचना का। और स्पर्मोलॉजी में बीजों का होता है। सार्कोलॉजी में पेशियों का। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सांपों का। टेटोलॉजी में उत्सर्जित लक्षणों का अध्ययन। और एनाटॉमी में शरीर विभिन्न अंगों के विच्छेदन का होता है। और एंथ्रोपोलॉजी में किसका? तो मानव जाति की संस्कृति विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए कह रहे हैं 90 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा ये खत्म नहीं हो सकता है, यही हो जाएगा, ये खत्म नहीं हो सकता है। देखिए खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता है, विशेषता नहीं पाई जाती है। जैसे खनिज क्या है? क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, यानी प्रायद्वीपीय के पठार में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में? कोरापुट। देखिए कोरापुट हो जाएगा ये उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में। उड़ीसा के अन्य खाने कौन सा हो जाएगा? क्यूझोर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, सब कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? देखिए हो जाएगा इसका 1707 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मुकाबरे के चराह दीवार के अंदर उसे दफनाया गया।
और उसका जन्म कब हुआ था? 1628 में उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। देखिए, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, ठीक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जल की अणुओं को अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परास्तरण कहलाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि परास्तरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, ठीक ना। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दिया गया 95 नंबर कह रहा है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सनाप वाक नहीं पंक्ति के रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? इसमें हो जाएगा तनिक भी चतुराई। देखिए, नेकु का मतलब होता है तनिक, थोड़ा, कम, अल्प, और स्यानप का मतलब होता है चतुराई। अगला देखिए यहाँ पे इंग्लिश के प्रश्न दिया गया है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेड लग जाएगा, हेड। कोइलवर पुल, देखिए कोइलवर पुल आप लोग को पता ही होगा कहाँ पे है, तो सोन नदी पे हो जाएगा, ठीक ना। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में, परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क यह रेल मार्ग जिसकी लंबाई 1440 मीटर है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? इसमें हो जाएगा फाफ डू लैप्सिस। नेक्स्ट एक यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL का 16वां संस्करण था। इसमें टीम चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार जीता था गुजरात टाइटन को हराकर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसमें हो जाएगा फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 100 नंबर का है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ से आरंभ किया था, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था और महात्मा बुद्ध उर्वेला यानी वर्तमान गया के सारनाथ आए और यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए आप लोग का ये सेट संख्या पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी की नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा था, जो कि 16/7/2023 का ये क्वेश्चन पेपर था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।